आजकल सोशल मीडिया पर एक नया शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, ओरा। भाई उसके तो 1000 ओरा पॉइंट्स है। उसने तो सिग्मा ओरा गेन कर लिया। उसका ओरा देखकर पूरी क्लास इंप्रेस हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम में डंबल उठाते हुए सोचते हैं कि उनके बाइसेप्स के साथ साथ उनका ओरा भी बढ़ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि महंगी घड़ी पहनने से ओरा बढ़ जाता है। कुछ को लगता है कि महंगी गाड़ी खरीद कर जब लोग उनको देखेंगे तो उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। और कुछ तो इंस्टाग्राम पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाकर खुद को सिग्मा मेल घोषित करने की कोशिश करते हैं, रील्स में सिग्मा। लेकिन जब घर पर मम्मी आवाज लगाए कि जरा गैस बंद करके आओ, तो जवाब आता है कि मम्मी अभी गेम चल रहा है। लेकिन सच बताऊं, ये ओरा कोई ट्रेंड नहीं है, ओरा कोई फिल्टर नहीं है, ओरा कोई हेयर स्टाइल नहीं है, और ना ही ओरा कोई महंगा परफ्यूम है। ओरा वह चीज है जो तुम्हारे कमरे में प्रवेश करने से पहले ही लोगों को महसूस होने लगती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कुछ लोग कमरे में आते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग जो बिना कुछ बोले पूरे माहौल को बदल देते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी उन्हें नोटिस करने लगते हैं। उनकी बातों में वजन होता है, उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, और उसी का नाम है ओरा। ओरा तुम्हारे चेहरे से नहीं बनता, ओरा तुम्हारे कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और पर्पस से बनता है। जरा रतन टाटा को याद करो, अरबों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद उनके चेहरे पर कभी अहंकार दिखाई नहीं दिया। ना उनके पास में कोई दिखावा था, ना ऊंची आवाज, और ना ही खुद को महान साबित करने की कोशिश। लेकिन जरा सोचकर देखो, अगर रतन टाटा किसी कमरे में प्रवेश करे तो क्या लोगों को उनके बैंक अकाउंट का पता होना जरूरी है? नहीं, उनकी सादगी ही उनका ओरा है, उनकी विनम्रता ही उनका ओरा है, उनका काम ही उनका ओरा है। अब बात करते हैं रजनीकांत की, वो इंसान जिसके नाम पर लोग मंदिर बनवा देते हैं। फिल्मों में उनका चश्मा उछालने का स्टाइल करोड़ों लोग कॉपी करते हैं, लेकिन असली रजनीकांत कैमरे के बाहर एक साधारण इंसान है। कई बार उन्हें साधारण कपड़ों में बस स्टैंड पर देखा गया है। करोड़ों की लोकप्रियता होने के बावजूद उनमें घमंड का 1% भी नहीं है। और यही तो ओरा है, जब तुम्हें अपनी महानता साबित करने की जरूरत ना पड़े और फिर भी पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान दे। अब जरा ब्रूस ली को याद करते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में नहीं जानती, लोग उन्हें उनके सेल्फ कंट्रोल के लिए याद करते हैं। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वो हजारों शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। उन्होंने एक बार कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी कि पानी को देखो, वो कभी शोर नहीं करता, लेकिन पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए पहाड़ नहीं, पानी बनो। वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है, लेकिन अपनी शक्ति को कभी नहीं खोता। दोस्तों, अगर तुम सच में अपना ओरा बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये ओरा खरीदा नहीं जा सकता, उसे कमाया जाता है। वो तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता, वो तुम्हारे चरित्र में होता है। और जिस दिन तुमने ये बात समझ ली, उसी दिन तुम दूसरों को इंप्रेस करना छोड़कर खुद को डेवलप करना शुरू कर दोगे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा ओरा उसी इंसान का होता है जिसे देख करके लोग कहें कि यार इस बंदे के अंदर ना कुछ अलग बात है। लेकिन एक सवाल है, अगर ओरा महंगी गाड़ियों से, सिक्स पैक एब्स से या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं बनता तो वो आखिर बनता कैसे है? दोस्त, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने कैरेक्टर पर कम और अपनी इमेज पर ज्यादा काम कर रहे हैं। लोग फिटनेस तो बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बना रहे। लोग अपने फॉलोअर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे। लोग फैशन सेंस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनके अंदर। लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाने में लगे हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाना भूल गए। याद रखना, इंस्टाग्राम पर अट्रैक्टिव दिखना और जिंदगी में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तुमने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पहली नजर में बहुत इन्फ्लुएंशियल लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो उनका पूरा ओरा खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन 5 मिनट अगर उनसे बात कर लो तो उनका सम्मान अपने आप तुम्हारे दिल में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि असली ओरा चेहरे पर नहीं, आदतों में दिखाई देता है। अगर तुम अपना ओरा बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों पर काम करना शुरू करो। समय पर उठना भी एक ओरा है, अपने वादे निभाना भी एक ओरा है, दूसरों के प्रति सम्मान रखना भी अपने आप में एक ओरा है, और अपने शब्दों को नियंत्रण रखना ये भी एक ओरा है। मानसिक रूप से मजबूत होना भी एक ओरा है, और सबसे बड़ी बात, खुद को सम्मान देना भी एक ओरा है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओरा तो एटीट्यूड में होता है। नहीं, एटीट्यूड और ईगो में एक बहुत पतली सी दीवार होती है, और ज्यादातर लोग उस दीवार को पार कर चुके हैं। ओरा का मतलब लोगों को नीचे दिखाना नहीं है। ओरा का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात ही मत करो। ओरा का मतलब ये भी नहीं कि तुम हर समय सीरियस बनकर घूमो और लोगों को लगे कि शायद ये अगले एवेंजर मूवी का विलन है। ओरा का मतलब है तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी जो लोगों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। सोचकर देखो एक बार, जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोग ये कहते हैं कि ये बहुत नेगेटिव इंसान है, या फिर लोग ये कहते हैं कि हमेशा शिकायत बहुत करता है, या फिर लोग कहते हैं कि इसके पास बहानों की कोई कमी नहीं है, या फिर लोग ये कहते हैं
कि इस इंसान के साथ में 5 मिनट बैठ करके बहुत अच्छा लगता है। दोस्त, ये ऑरा ना केवल तुम्हारा नहीं होता, इसका प्रभाव तुम्हारे आसपास जितने भी मौजूद लोग हैं उन सब पे पड़ता है। अगर तुम हर समय गुस्से में रहते हो तो तुम्हारा ऑरा भी नेगेटिव होगा। अगर तुम हर समय दूसरों की बुराई करते हो तो तुम्हारा ऑरा भी वैसे ही होगा। अगर तुम हर समय शिकायत करते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी से बचना शुरू कर देंगे। इसलिए अपना ऑरा बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी एनर्जी बनते हैं और तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा ऑरा बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, कमरे में सबसे महंगा इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे महंगे कपड़े हों। सबसे महंगा इंसान वो होता है जिसकी मौजूदगी लोगों के अंदर सम्मान पैदा कर दे। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दो। इतने पावरफुल बनो कि तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि असली ऑरा शोर नहीं करता है, वो सिर्फ महसूस होता है। मैं तुम्हें ऐसे 2 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने लाखों लोगों की सोच और उनका आत्मविश्वास और उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने लोगों को अपनी दौलत से प्रभावित नहीं किया, उन्होंने लोगों को अपने चरित्र, अपने उद्देश्य और अपने शब्दों से प्रभावित किया। पहला नाम है स्वामी विवेकानंद। साल 1893, जगत ही शिकागो, विश्व धर्म सम्मेलन। दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान वहां पे मौजूद थे। भारत उस समय एक गुलाम देश था। विदेशी लोग भारत को पिछड़ा और कमजोर समझते थे। और तभी मंच पर एक 30 साल का युवा सन्यासी आता है। साधारण भगवा वस्त्र, ना कोई महंगी घड़ी, ना कोई सुरक्षा कर्मी और ना कोई बड़ी डिग्री का परिचय। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिर्फ 5 शब्दों से करी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद में जो हुआ वो इतिहास बन गया। पूरा हॉल लगभग 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा। जरा सोच कर देखो, ऐसा क्या था उनके अंदर? उनके कपड़े नहीं, उनका चेहरा नहीं, उनके पास मौजूद धन बिल्कुल नहीं, वो था उनका ऑरा। एक ऐसा ऑरा जो वर्षों की साधना, अनुशासन, ज्ञान, आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण से बना था। दोस्त, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है और अगर तुम्हारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित है तो तुम्हें लोगों को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कल्पना करो उस समय की जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लोगों के अंदर कितना डर रहा होगा उस टाइम, निराशा थी, किसी को विश्वास नहीं था कि भारत अंग्रेजों जैसी ताकत को हरा सकता है। और तभी एक इंसान खड़ा होकर के बोलता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोचकर देखो, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये खाली वर्ड्स नहीं थे, ये लाखों लोगों के अंदर सोई हुई आग को जगाने वाली ताकत थी। क्या तुम जानते हो कि हजारों युवाओं ने अपनी जान तक दांव पे क्यों लगा दी? क्योंकि नेताजी के पास में केवल और केवल शब्द नहीं थे, उनके पास में एक पावरफुल ऑरा था। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि लोगों को उनकी बातों में अपना भविष्य दिखाई देता था। दोस्त, यही कारण है कि कुछ लोग सिर्फ कमरे में प्रवेश नहीं करते, वो लोगों के दिलों में प्रवेश कर जाते हैं। ऑरा कभी चेहरे की सुंदरता से नहीं बनता, ऑरा उस उद्देश्य से बनता है जिसके लिए तुम जी रहे हो। अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी उधार पे चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी केवल दिखावा बन के रह जाएगी। और अगर तुम खुद अपनी नजरों में महान नहीं हो तो दुनिया भी तुम्हें कभी महान नहीं मानेगी। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो? तुम्हारे कपड़ों के लिए, तुम्हारी कार के लिए, या फिर उस इंसान के लिए जो तुम वास्तव में हो? क्योंकि इतिहास ने कभी सबसे अमीर इंसानों को याद नहीं रखा, इतिहास ने हमेशा उनको याद रखा है जिनके ऑरा ने पूरी पीढ़ियों को बदल दिया। और शायद तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता मौजूद है, तुम्हें सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है। अगर तुम्हें अपना ऑरा बढ़ाना है तो अपने कपड़ों से पहले अपने चरित्र पर काम करना शुरू करो। अपने चेहरे से पहले अपनी आदतों को आकर्षक बनाओ। अपने बैंक बैलेंस से पहले अपने आत्मविश्वास को अमीर बनाओ। और जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो लोग तुम्हारे जूतों की कीमत नहीं, तुम्हारे शब्दों का वजन महसूस करें, तुम्हारी साइलेंस का वजन महसूस करें। तुम्हारे जाने के बाद लोग ये ना कहे कि तुम कितने अमीर थे, बल्कि ये कहे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों में नहीं था। याद रखना, ऑरा खरीदा नहीं जा सकता, उसे हर दिन कमाया जाता है। वो सुबह समय पर उठने से बनता है, अपने वादे निभाने से बनता है, अपने माता पिता का सम्मान करने से बनता है, अपने उद्देश्य के लिए ईमानदारी से काम करने से बनता है। और सबसे बड़ी बात वो इस बात से बनता है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करे तब भी तुम अपने मूल्यों पर अड़िग रहो। इसलिए आज से लोगों को इंप्रेस करना छोड़ दो और खुद को डेवलप करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल ऑरा उसी इंसान का होता है जिसे देखकर लोग सिर्फ एक बात कहे कि यार ये इंसान बोलता कम है लेकिन इसकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह जाती है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कीजिए कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।